के ही घबराहट के जीवन से इजात पाना चाहते हैं, तो एक चीज आपको करनी चाहिए। वो क्या? आइए हम सब अपनी बाइबल से मत्ती 13वां अध्याय वचन 11 निकालेंगे। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। किनको दी गई है? हमें। आज मैं आपको बाइबल से बताता हूं, हम में से कोई भी नूह जैसी परेशानियों से नहीं गुजरा। नूह को पता था कि सब कुछ तबाह होने जा रहा है, और उसको कहा गया नाव बना। अगर वो नाव नहीं बना पाता तो क्या होता? परमेश्वर ने उसको समय बता दिया था, अब से 7 दिन में, अब से कुछ दिनों में मैं स्वर्ग के झरोखे खोलूंगा और पृथ्वी पानी से भर जाएगी और मैं सब कुछ नाश कर दूंगा। ने उसको पता था कि इतने दिनों में उसको काम को पूरा करना है। अगर वो नहीं कर पाता तो क्या होता? तो शायद वो नहीं बचता और परमेश्वर को दोबारा मनुष्य की रचना करनी पड़ती। जब आप जॉब करते थे या करते हैं, आप जानते हैं सबसे जरूरी चीज, अगर आपके बॉस के साथ आपकी अच्छी बातचीत होती है तो आपका बॉस आपको आने वाली, होने वाली और ऊपर के स्तर की सारी बातचीत आपको बताता है। देखिए, यही मत्ती 13 वचन 11 कहता है। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। अगर आपके बॉस, आत्मिक बॉस जो परमेश्वर यीशु मसीह हैं, उनके साथ आपकी बातचीत अच्छी होगी, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा, तो वो आपको सारे सीक्रेट्स रिवील करेंगे और आपको कहेंगे घबराना नहीं, डरना नहीं, ठीक हो जाएगा। और कैसे आप अपने बॉस के साथ अपनी बातचीत अच्छी कर सकते हो? बाइबल पढ़ के। यही आपका कम्युनिकेशन का मीडियम है, परमेश्वर से बातचीत करने का मूल साधन है बाइबल। आइए बाइबल में से इस वचन को बताता हूं। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय वचन 5 से 7। सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसे उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुल गई, उठा और चलने लगा। हालेलुया। देखिए, पतरस कितनी परेशानियों में था। उसको एक जंजीर नहीं, उसको 2 जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और जंजीरों के साथ साथ पहरेदार उसके साथ बिल्कुल चिपक कर सो रहे थे, और वो उस परेशानी में भी कुड़कुड़ा नहीं रहा था, सो रहा था। उसका मन अशांत नहीं था, वो भय में नहीं था। अब सुबह मौत की सजा मिलेगी देखेंगे, वो सो रहा था। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय वचन 36 से 38। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लगाकर लिपट लिपट कर
उसे चूमने लगे। वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। अगर आप वाकई ही रुचि रखते हैं तो प्रेरितों के काम 20वां अध्याय पढ़ें। यहां परमेश्वर के आत्मा ने पौल को पहले ही बता दिया था कि अब तू यरूशलेम जाएगा और बंदी गृह में जाएगा, और इसके बाद तू इस बंदी गृह से बाहर नहीं आएगा। पर वो फिर भी बेफिक्रा होकर प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जा रहा है। हम अपने जीवन में इसीलिए घबराते हैं मेरे प्रियजनों, क्योंकि हमारा जो आत्मिक बॉस है, हमारा उसके साथ बातचीत का स्तर कैसा है। अगर हमारे बातचीत का स्तर हमारे आत्मिक बॉस के साथ अच्छा है तो आप घबराएंगे नहीं। आपका आत्मिक बॉस आपको पहले ही बता देगा, हां अभी कुछ समय के लिए परेशानी आएगी, इसके बाद तुझे एक नए स्तर पर मेरा आत्मा लेके जाएगा। आप धन्यवादित होंगे। जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें पता हो कि तुम्हारा बॉस तुम्हें क्या कहता है। अपने कम्युनिकेशन बातचीत के स्तर को अपने उस आत्मिक बॉस के साथ ठीक करो। बॉस वो आपको सब कुछ बताएगा, सब कुछ। यूहन्ना 15वां अध्याय वचन 15, मैं अब से तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। जो कुछ परमेश्वर अपने पिता से सुनता है वो हम पर प्रकट करता है, पर वो तभी प्रकट करता है जब हमारी बातचीत हमारे परमेश्वर के साथ बेहतर होती है। तो आपको परमेश्वर पहले ही बताता है आपके जीवन में कैसा समय आने वाला है। प्रॉफिट टीबी जोशुआ अभी कुछ ही दिन पहले हम उनके जन्मदिन पर 12 जून पर उनके विषय में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरा अब यह जन्म दिवस बनाना मेरे लिए आसान नहीं होगा, पर मैं चाहता हूं कि लोग मेरे लिए प्रार्थनाएं करें और उपवास करें। हम सब ने उनकी गवाही को सुना है। वो घबराए नहीं। अगर आप वाकई ही अपने जीवन में इस घबराहट की आत्मा से इजात पाना चाहते हो मेरे प्रियजनों, तो आज ये फैसला कर लो कि रोज प्रतिदिन हमें अपने आत्मिक बॉस के साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर करना है, अपनी बातचीत के स्तर को बढ़ाना है और रोज उनसे बातचीत करनी है। तब आपके जीवन से ये घबराहट का आत्मा, डर का आत्मा जाएगा, वरना नहीं जाएगा।